लगातार अगर अपन क्रिकेट पढ़ाने दूसरा सब्जेक्ट वाला बोल जाए संस्कृत वाला तो रोज पढ़ा बोल जाए बरोबर मानस वाला रोज जितने परीक्षा पढ़ा याद हो जाए थोड़ा दिन बाद धीरे धीरे पास थोड़ा ऊंचा नीचे मतलब पूछे। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, कल हमने इसमें एक रूल पढ़ लिया था। तो इसमें सबसे पहले रूल जो है वो है पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज, एम, आर और उसके बाद में वर्ब आएगी और आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका रूल है। सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर, बाद में वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब कल हमने आपको बताया था ही, सी, नेम और इट, इन चार के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। आई, यू, वी और दे। इसमें आई के लिए एम का प्रयोग होगा, बाकी सबके लिए आर का प्रयोग होगा। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नकारात्मक शब्द। वाक्य, ये जो नकारात्मक वाक्य होते हैं इसमें नॉट का प्रयोग होता है तीसरे नंबर पर सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल, वह कार नहीं चला रहा है। वह कार नहीं चला रहा है। तो कल हमने पढ़ा था वह कार चला रहा है। आज हम पढ़ रहे हैं वह कार नहीं चला रहा है। तो ये एक नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य में ये ही है, तो ही में इज का प्रयोग होगा। ही इज, तीसरे स्थान पर नॉट। ही इज नॉट वर्ब है। वर्ब के साथ में हम लगाएंगे आईएनजी। नॉट ड्राइविंग कार। He is not driving car, मतलब वह कार नहीं चला रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें नकारात्मकता आती है। अब एक ये जैसे आई है, यू है, वी है, दे है। तो आई में अगर आप नकारात्मक होगा तो उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको किस प्रकार से नकारात्मक बनेगा। आई के स्थान पर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ये जो हूँ आता है पीछे, ये एम का मतलब है। जैसे आई एम नॉट, ये नॉट है नकारात्मक, नेगेटिव। नॉट ईट, ईट होता है। अब ईट की आईएनजी लगाएंगे। ईट क्या है? ईट एक वर्ब है, क्रिया। अब क्रिया में इसमें लगती है आईएनजी। आई एम नॉट ईटिंग फूड, खाने को कहते हैं फूड। आई एम नॉट ईटिंग फूड। इस प्रकार से नकारात्मक। अब आपको कैसा ये यू वी दे, इसका भी थोड़ा एक एग्जांपल बता देता हूँ। यू वी दे के साथ में आर का प्रयोग करके हम कैसे वाक्य बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे हम बाजार नहीं जा रहे हैं। हम बाजार नहीं जा रहे हैं। कल मैंने कहा था हम बाजार जा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ हम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो हम बाजार नहीं जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें कैसे लिखते हैं? वी। अब वी के साथ मैं आर का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। वी आर नॉट
गो, गो है, गो में लगा रहा हूं आईएनजी, वर्ब है गो। वी आर नॉट गोइंग मार्केट, टू मार्केट, टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि जब दो वर्ब होती है तो बीच में और एक को, इसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जहां पे हम उच्चारण को होता है तो टू मार्केट। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आर का प्रयोग करेंगे। अब यू वाला भी देख लो, तुम चाय नहीं पी रहे हो। अब चाय को पीने के लिए ड्रिंकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं और टेकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे हम नाश्ता लेते हैं, जैसे हम चाय लेते हैं, तो चाय और नाश्ता ये हल्का रिफ्रेशमेंट है। जैसे भारी भोजन होता है, जैसे दोपहर का खाना, उसके लिए टेक का प्रयोग नहीं होगा, उसमें ईटिंग आएगा। लेकिन इसमें हम टेकिंग लगा सकते हैं और ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं। तो इसमें आएगा यू आर नॉट टेकिंग टी। इस प्रकार कि तुम चाय नहीं पी रहे हो या तुम चाय नहीं ले रहे हो, बात एक ही है। ड्रिंकिंग भी लिख सकते हैं, पीने की अंग्रेजी ड्रिंक होता है, ड्रिंकिंग। तो इस प्रकार से आई यू वी दे। अब दे के बारे में पढ़ लेते हैं एक सेंटेंस। दे का मतलब होता है हिंदी में वे। तो वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो दे आर नॉट स्टडीइंग, वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टडीइंग। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नकारात्मक वाक्य। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले इसमें रूल यूं है कि ये जो इज है ये एम है और ये आर है, ये सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले दिया जाएगा। जहाँ सब्जेक्ट में इज एम आता है तो इसमें सब्जेक्ट से पहले इज एम आ रहा है, तो इज एम आर, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब और उसके साथ में लगेगी आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी कोई रूल है, ही सी नेम इट जहां पर होता है ही सी नेम और इट, जहां पे ये चार है वहां पे इज का प्रयोग कीजिए, इज लगाइए जहां पे ही है, और जहां पर आई है, यू है, वी है और दे है, वहां पर आप आई के साथ में एम लगाइए और यू वी जे के साथ में आर लगाइए। इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो।
ये है प्रश्नवाचक वाक्य। तो तुम है, तुम के साथ में लगेगा आर, क्योंकि आई यू भी दे के साथ में, यू भी दे के साथ में आर का प्रयोग होता है। तो हम लगाएंगे इसमें आर। सबसे पहले आर यू, यानी क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो। पतंग उड़ाने को क्या कहते हैं? फ्लाइंग काइट। पतंग उड़ाना। आर यू फ्लाइंग अ काइट, ए लगाएगा, एक पतंग उड़ाएगा, अ काइट। आर यू फ्लाइंग अ काइट, आप पतंग उड़ा रहे हो। इस प्रकार से तो इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं। अब एक हम सेंटेंस देख लेते हैं हम के साथ में। क्या हम फिल्म देख रहे हैं। क्या हम फिल्म देख रहे हैं? तो बी के साथ में लगता है आर। आर बी वॉचिंग मूवी। आर बी वॉचिंग मूवी। इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है। अब देखते हैं बी के साथ में। क्या वह विद्यालय जा रहा है? क्या वह विद्यालय जा रहा है? अगर इस प्रकार से है तो वह के साथ में क्या लगेगा? इज ही है ना, इज ही गोइंग टू स्कूल। इज ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न है, इसलिए इज ही गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डब्ल्यू इंट्रोगेटिव, ठीक है, यानी डब्ल्यू एच प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके साथ में आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में डबल वर्ड क्वेश्चन में प्रश्नवाचक बनता है। जैसे वह विद्यालय क्यों जा रहा है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में डबल इंट्रोगेटिव का वाक्य है। इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह विद्यालय क्यों जा रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच में ये वाई आया। अब देखिए सब्जेक्ट है वह, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, वाई ही। उसके बाद वर्ब है गो के साथ में आईएनजी, गोइंग, वाई ही गोइंग टू, कहाँ पे जा रहा है? विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल, वाई ही गोइंग टू स्कूल। ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य। वह विद्यालय क्यों जा रहा है? वाई ही गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से डबल इंट्रोगेटिव के बाकी आपको सब बताए हुए हैं। ही सी नेम इट के साथ में क्या लगेगा? इज एम आर, और यू आई यू भी दे के साथ में लगेगा एम, आई के साथ एम, और यू भी दे के साथ में आर का प्रयोग। ऐसे ही जैसे अगर इसमें आए तो ही आए तो आप इस लगा देना। और इसी प्रकार से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव हो गए और अफर्मेटिव हो गए। बाकी हम कल पढ़ेंगे।